आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रमखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के शादरा में। एक खबर आपने सुनी होगी कुछ रोज पहले। 14 साल का एक मासूम, एक नन्हा सा बच्चा साहिल, जिसकी सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसका कत्ल कर दिया गया। वो बेकसूर था। वजह क्या थी मैं आपको बताती हूँ कि एक शादी की तकरीब थी, एक बारात निकल रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उड़ाए जाने वाले नोट इकट्ठे करने लगा। जब वो नोट बीन रहा था तो दूल्हे का चचेरा भाई वहाँ पर पहुँचता है और किसी हरकत से नाराज़ हो जाता है। उसका कहना था कि तुम ये नोट मत बटोरो। उसने साहिल को न आओ देखा न ताओ देखा और जड़ाजड़ थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। जब साहिल ने सवाल पूछा कि मेरा कसूर क्या है, तो बताया गया कि वो CISF का जवान था, मदन गोपाल तिवारी, जिसने रिवॉल्वर निकाली और साहिल के सर में गोली मार दी। अब सवाल यह है कि साहिल का कसूर क्या था? आखिर 14 साल के एक नन्हे बच्चे का क्या कसूर हो सकता है? वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करने निकला था। साहिल अपने घर का सहारा था क्योंकि उसके पापा को अभी हाल फिलहाल में ही लकवा का अटैक हुआ था, पैरालिसिस का अटैक हुआ था और घर वाले बताते हैं कि साहिल से उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी। अब ऐसे में जो हालात इस वक्त उनके घर में बन गए हैं, जो कोहराम इस वक्त उनके घर में मचा हुआ है, इंसाफ कैसे मिलेगा? फिलहाल मुलजिम की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन फिर भी इस तरह के वाकयात जब भी उजागर होते हैं तो सवाल बड़ा पैदा होता है कि आखिर इंसानियत कहाँ जा रही है? ये जुल्म, ये जब्र जब होगा, सलाम टीवी वहाँ पहुँचेगा और एक एक तस्वीर आप तक पहुँचाएगा। यही हमारा हदफ है। इसी वजह से हम पहुँचे हैं शादरा में। आपको लेकर चलते हैं, साहिल के घर वालों से भी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे उस रोज़ क्या हुआ था। साहिल के घर हम पहुंच चुके हैं। उनकी वालदा, उनकी माँ हमारे साथ इस वक्त है और उनके बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ है। जानते हैं सबसे पहले तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ऊपर वाला हिम्मत आपको दे। क्या हुआ था उस दिन, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। ये हुआ था ना, सुबह 7 बजे ना से काम पे जाते हैं, फिर 1 बजे लंच होता है उसका। लंच होने के बाद फिर 4 बजे ना से जाते हैं, फिर 9 बजे के बाद उसे छुट्टी होती है। वही 9 बजे के बीच में बारात रात चढ़ रहा था, वो पैसे लुटा रहे, बस पैसे में वो आदमी कह रहे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भागो भागो ना से, तो हट के चले गए। जब पैसे लुटा रहे तो नकली नोट लुटा रहे थे 500-500 के। एक नोट उठाए होंगे, बस उसे गुस्सा आ गया आदमी को। फिर उसे टेंगू पीछे ले जा, बहुत मारा उनको। फिर हमारे लड़के एक साइड में खड़े हो गए, फिर उसे पकड़ने लगे। फिर हमारे लड़के कहा कि अंकल हमारे क्या गलती है जो हमें मार रहे हो? भाई इतने सोचा नहीं समझा, बस सीधा बंदूक चला दी उसके ऊपर पकड़ के। आप लोगों को कैसे पता चला? एक हमारा छोटा लड़का है, वो भी वहीं था। एक लड़का और तो उसके साथ में, पहले उसके भी फायरिंग हुआ, वो तो साइड में से निकल कर नीचे नीचे हो गया। उसका हमारे साहिल को मारने के बाद एक फायर उस पर हुआ, वो तो बच गए। वो सब रोते रोते फिर घर पे आए बुलाने। वो खुले में फायरिंग कर? हाँ, खुले में फायरिंग कर रहे थे। तो सब पार्टी वालों को पता चला था। जब वो सब आए, 2 लड़के आए ना, रोते रोते कि तुम्हारे लड़के गोली मार दे। जब हम लोग के गए वहाँ, जब उस टाइम रात हो रहे 10 या 10:30 हो रहे थे उस टाइम, जब हम लोग के गए, जो लड़का तो मरे पड़ा था, चारों तरफ आदमी था, कोई बच्चे उठा भी नहीं रहा था, ऐसे पड़ा था जमीन पे। फिर अस्पताल आप लोग लेके? फिर हम लोग ने पुलिस वाला लेके गए हॉस्पिटल उसे। वहाँ तो देखने भी नहीं दिया हमारे को, हमारे से पहले उठा मुझे जरा सा छूने दिया, उसके बाद हटा दी मेरे को। गले उले भी मिलने नहीं दिए बच्चों की, कैसे गले मिलते हैं, मिलने भी नहीं दिया उसे, हटा दिया। फिर जिप्सी में बंद करके बस हॉस्पिटल ले गए। उसी वक्त आपको बता दिया गया था किसने मारा है, कैसे उसको गोली लगी? नहीं बताए थे, नहीं। 2 लड़का है, इससे बड़ा है, वो लड़के ने सारे गवाही दिए। वो लड़के ने देखा मारते हैं, वो लड़के ने गवाही दिया। वो उसी ने जगह थाने में जाए, बोले कि ऐसे ऐसे महाकांड हो गया। फिर पुलिस वाला सब आए वहाँ। तो मतलब अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी है अभी उसी टाइम हो गई थी या आप लोगों को शिकायत करनी? भाग गया था। वो कह रहे भाग गए, या हम लोग पुलिस वाला गुमराह करेगा, भाग गए। उसके पीछे लगा रखे पुलिस, लगा के पकड़ने के लिए। वो करे कभी हाँ कभी नहा, मगर मुझे लग रहा है कि उसी दिन उसे पकड़ लिया था। वो पब्लिक के वजह डर के मारी हमारे सामने बोला था उन्हें लड़का दे दो वरना वो बंदा दे दो सामने। वो हमारे सामने नहीं लाए कि वो पब्लिक जाते थे ना, वो सामने नहीं लाए कि क्या नाम है वो मंडोली जेल में है। मंडोली जेल में है। तो हम सुबह तुम्हारे शाम को टाइम 6 बजे तुम्हें दिखाएंगे। फिर शाम को लाए मत, इनके बाप को लेके गए, देखा सुना। फिर उनके उसके फिर उसके सामने लगे वो, बातें हुई बस। फिर वो आदमी से बात करे कि भाई देखो हमारे बच्चे छोटा सा है,
तो हमारे बच्चे क्या गलती हो गए थे तुमने मार दिए? करे नशे में हुआ था, गलती से हो गए हैं, बस इतने से बात हुआ। किसी की एक गलती किसी का पूरा संसार आशियाना जो है वो जड़ गया। हमने जब जानने की कोशिश की तो साहिल बताया गया कि उनके वालिद काफ़ी बीमार हैं, उनके पापा काफ़ी बीमार हैं और वो कमाने वाला हाँ आपका बेटा था। हाँ, यही दोनों मारे वो कमाते थे। उसे फाइलेंस मारे को तो चल भी नहीं पा रहे थे, अब तो धीरे धीरे चल भी रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं चल रहा था। तो स्कूल से छुड़ाकर आपने उसको जॉब मतलब काम पे लगाया था कि घर चल सके? हाँ, स्कूल तो जा नहीं रहता, गरीब आदमी स्कूल नहीं पढ़ा रहे थे, मतलब छोटा मोटा दूध फिलेटम जैसा होता है ना, फिलेटम दूध वगैरह ऐसे देने जाता था। ये मनसोपर फ्लेट कितने उसमें हम दूध सप्लाई करते थे बस। तो अब किसी तरह की कोई मदद मिली है आपको? अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं कोई मदद नहीं, कोई मांग आप करना चाहें? अभी देखो, अभी तो कोई बता रहे वो 3 महीने तक तो लिया, अभी उसको तो अभी कुछ सुनवाई तो है ही नहीं। जब तारीख पड़ेंगे जब देखेंगे क्या होंगे आगे। मुझे तो ये चाहते हूँ उसके उम्र कैद सजा दो, ये जब फांसी सजाए दो, बस ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल जाहिरी तौर पर एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया, उम्र कैद और फांसी से कम सज़ा तो बिल्कुल नहीं मांग करेंगे घर वाले, क्योंकि उसका क्या कसूर था? वो एक छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितना समझदार होता है, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ निकला होगा। सैरो तफरी को भी लोग यूं ही निकल जाते हैं। वो अपने काम से लौट रहा था, अचानक उसने बारात देखी, वहाँ पर नोट कहा जा रहा है कि लुटाए जा रहे थे और वो नोट बटोरने लगा। इतना सा महज उसका कसूर था, इतना बुरा उन्हें लग गया कि उन्होंने सीधे गोली चला दी। आप क्या कर रहे थे जिस वक्त आपको ये खबर मिली? कैसे आपने इसे मैं अपने काम पे गया हुआ था, मैं गोली चलाता हूँ। मैं था लोनी, तो बहन का फोन आया मेरे पास, कहते तेरे भाई को गोली मार दी, छोटे वाले को। मैं तुरंत गोली छोड़ी वहीं पर ही। मैं तुरंत ऑटो करके थाने आया। थाना आके पूछा क्या हुआ, तो पुलिस वाले कह रहे हैं पकड़ रखा है उसे। मेरे को तो ये बताया कि पकड़ रखा है, आ रहा है अभी तुम्हारे सामने है। पूरी रात हो गई, सुबह तक बस दिखाया ही नहीं। ये पर्स छीनता, ये कुछ करता। पास में बगल में थाना है, तो थाना में भी ले जा सकते थे। पीछे थाना, जहाँ समुदाय बन उसके पीछे थाना है, तो थाना भी ले जा सकते। हाँ, ऐसे बच्चा ऐसे कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे भी उठाए हूँ, तो हमारे घर पे जाते लेके, तुम्हारे कितने पैसे उठाए थे, हम दे देते पैसे। नहीं कुछ सोने समझा, बस डायरेक्ट गोली मार दी उनसे पकड़ के। तो पैसे तो लुटाए जा रहे थे ना? पैसे लुटा रहे थे, वो भी 500 के नोट नकली लुटा रहे थे, नकली। वहाँ पर तो मैं था नहीं, वहाँ पर होता तो गोली तो लगने देता नहीं। मैं लोनी था, तुम्हारा भी बताया मैंने। वहाँ से आया मैं, आगे पूछा, कह रहे पकड़ रखा है सो तुम्हारे सामने लेके आ रहे हैं। रात से सुबह हो गई, सुबह कह रहे हैं वो मंडोली जेल में है। मंडोली जेल में कहने के बाद कह रहे शाम तक तुम्हारे को 6 बजे तक मिला देंगे उससे। हमने बोला ठीक है चलो। हम घर आ गए, हमारे को घर भेज दिया। मेरे को ये भी सुनाई आई थी, क्या नाम है, पुलिस वाले कह रहे थे 2.5 लाख रुपए में दे दो, इन्हें हम भेज देंगे अपना आप। वो दूल्हे का भाई है ना जो, वो वकील था, तो उसने बोला 2.5 पेटी तुम्हारे को दे देंगे, इन्हें भेज दो घर अपने। तो अभी ये नहीं क्या हुआ। अब अभी आपको नहीं पता कि वो शख्स सलाखों के पीछे है? हाँ, सलाखों के पीछे उस दिन कोर्ट पेश करा था, तो हाँ, तो ये मंडोली जेल में है अभी। बड़ा सहारा होता है भाई, और आप लोग अपने वालिद का सहारा बने हुए थे। किसी तरह की कोई मांग इस वक्त आप करना चाहें? अभी देखो 3 महीने के लिए अभी कुछ ये नहीं सुनवाई नहीं हो सकते। 3 महीने के जब तारीख हो, उसके बाद पता चलेंगे क्या होंगे नहीं होंगे। ठीक है, हम यही कह सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे कि इस परिवार को सब्र दे, क्योंकि किस हालत में ये रह रहे हैं यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहुँची थी, ताकि ज़मीनी हकीकत क्या है। एक बच्चा जो अपने घर को चलाता था, अपने माँ बाप का छोटी सी उम्र में किसी तरह से सहारा बन रहा था, वो कुछ नोट कमा कर घर में लाता था, तब घर का जो राशन पानी है वो चलता था, वो चूल्हा जलता था। अब एक बहुत बड़ा सहारा जो है वो घर वालों से छिन गया है, इनकी आँख का तारा जो है वो इनसे फ़िलहाल छिन गया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। माली मदद का मुतालबा अभी इनकी तरफ से नहीं किया गया, लेकिन इनका यही कहना है कि जो वो मुल्जिम है उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, कानून उस पर ज़रा भी नरमी ना बरते। कोई शख्स कैसे एक मासूम पर गोली चला सकता है? एक निहत्ता बच्चा जो थोड़े एंजॉयमेंट के लिए वहाँ पर पहुँचा था, अगर उसका कोई कसूर भी था चलिए, तब भी क्या गोली चलाना एक बच्चे पर वाजिब है? वो भी एक CISF का जवान था। अब उस जवान को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि मानसिक संतुलन जो है उसे लेकर तमाम तरह की बातें की जाएंगी। एक रिपोर्ट्स जो है वो पेश
पेश की जा रही हैं, लेकिन कितनी सच्चाई उसमें है ये एक सवाल है। सब कुछ दरकिनार कर दिया जाए, इंसानियत का खून बहाना कितना सही है, कितना वाजिब है, इसी सवाल की तलाश में हम यहाँ पर पहुंचे थे और ये सवाल लगातार बरकरार है। अब देखना होगा कि इंसाफ इस मामले में कब तक इस परिवार को मिलता है। इस वक्त साहिल के वालिद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। एक बेटे को खोया है, ज़ाहिरी तौर पर हम ज़ख्म को कुरेदना नहीं चाहते बार बार, लेकिन इंसाफ मिले ये कोशिश है और इसके लिए इनका बोलना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले हम दुआ करते हैं ऊपर वाला सब्र दे, आपको हिम्मत दे। ये बहुत बड़ा लॉस है और इसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। आपको कैसे पता चला, क्या हुआ था उस दिन और आप क्या मांग करते हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। इंसाफ चाहिए और क्या मांगते हैं, यही चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम तो घर में थे, बच्चे ने बताया आके कि ऐसा ऐसा वो उसको साहिल को गोली मार दिया। हमने सोचा मजाक, मेरे तो फालिश मार रखा था। मैं तो धीरे धीरे गया, ताला वाला बंद करके, इतनी घरवाली गई, देखा उठा के तो वो वहीं ख़त्म हो गया था। फिर जीटीपी ले गया उसको, जीटीपी ले गया, पता चला कि यहीं ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई किया। उस दिन तो मिला ही नहीं, इधर उधर ढूंढा उसको। दूसरे दिन जब मिट्टी देख आए, जब उसके बाद शाम को गए तो मुलजिम से मिला। मुलजिम से मैंने पूछा, भाई मेरे 14 साल के लड़के ने क्या किया था? हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हुआ। आपका चैन तोड़ा था या पर्स छीन रहा था या मोबाइल छीन रहा था? वो बोला कि पैसे लूट रहा था, मैं भगा रहा था, भाग नहीं रहा था। वो पत्थर मारने की कोशिश किया। मैंने कहा पत्थर तो मार नहीं सकता, वो तो छोटा सा लड़का 14 साल का, वो दुकान पर से काम करके आ रहा था। वहाँ से वो 2-3 लड़के और देखा तो खड़ा हो गया, बस उसको मार पिटाई कर दिया। उसके बाद में उसने पूछने लगा, मैंने अंकल क्या गलती कर दिया? उसने में यहाँ पे उसको गोली मार दी, बस। जब ऐसे वाक़यात हम सुनते हैं, जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, तो मेरे तो शब्द भी ख़त्म होने लगते हैं कि क्या बोला जाए। ये दुनिया है, इसमें हम जी रहे हैं कि इंसानी जान की कोई कदर नहीं। वो कुछ नोट बटोर रहा था एक छोटा सा बच्चा और अचानक उसे गोली मार दी जाती है। क्या मंजर, सोचिए क्या गुजरी होगी घर वालों ने जब ये खबर सुनी होगी कि उनका मासूम नन्हा 14 साल का छोटा सा लड़का जो उनका सहारा बना हुआ था। कहते हैं कि वो आपका भी सहारा था, क्योंकि जैसा आप इस वक्त बीमार हैं, घर के लिए भी बहुत काम करता था और अभी से वो 6,000 रुपये मिलते थे। दुकान पे दूध सप्लाई करने जाता था, सुबह 7 बजे आता था, 1 बजे आता था, 1 बजे में 4 बजे जाता था, 9 बजे आता था, ये काम करता था। अब क्या कहा जा रहा है? पुलिस की ओर से गिरफ्तारी हो गई है उस मुलजिम की? गिरफ्तारी हो गई उसकी। हम कोर्ट गए थे, कोर्ट में पेश हुआ, उसके गिरफ्तारी हो गया, जेल भेज दिया यहाँ इस वाले तिहाड़ में, इसमें मंडोली वाले जेल में। सख्त सजा की मांग आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, सजा मिलनी चाहिए उसको, सख्त सख्त। छोटा और किसी तरह की मांग उस परिवार से जहाँ शादी थी, क्या उनसे कोई बातचीत हो सकी है? नहीं जी, उनसे कोई बात नहीं है। दूल्हे का बाप को पकड़ा तो उससे कोई बातचीत नहीं हुई, किसी से बातचीत नहीं। वो कुछ कोई नहीं, यहाँ लोकल लीडर या कोई मुलाकात करने? कोई नहीं आए। जो भी आए, जब भी आए तो मीडिया वाले सब आए, आप लोग जैसे पत्रकार आए, उन्होंने ले गया बोल के जो भी बोलना था मुझे, कोई बताया। इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन आप लोग चाहते हैं मदद हो, लोकल कोई सपोर्ट आपको मिले? जो चाहता है कुछ चाहिए तो मदद, हाँ, कि तुम लोग सपोर्ट दो। इंसान का फांसी होना चाहिए, उम्र कैद सजा होना चाहिए, बस इतने चाहती हूँ। देखिए, चश्मदीद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उस वक्त वहाँ पर थे। आप थे वहाँ पर, क्या हुआ था थोड़ा बयां करें हमें। कुछ नहीं, पैसे लूट रहे थे बच्चों के, बच्चे पैसे लूट रहे थे अपना जाके। और वो नशे में था, दूध जो जिनने गोली मारी नशे में दूध था, इन्हें लाद वाद मार रहा था। उस बच्चे को इनके लड़के को पकड़ के तो पहले ले गए गाड़ी के पीछे ले आके, तो उसमें पहले लाद घुसंड खूब मारा। तो जैसे ही वो भगा है तो दूसरे वाले के एक और दोस्त था उसका, उसके एक फायरिंग मारी, उसके तो यहाँ से निकल के चली गई। ये गाली दे के भगा, जैसे ये भगा है ना, गाली दे के भगा, इसको पकड़ के इसके यहाँ पे गोली रख के वहीं मार दिया एकदम ही। तो क्या बस नोट पैसे लुटा रहे थे, पैसे लूटने के चक्कर में मारा। पैसे लुटा ही रहे थे? पैसे बारात में लुटा रहे थे, पैसे के चक्कर में उसे मारा। और भी बच्चे थे यहाँ और के? भी बच्चे, हाँ, उसके साथ के और भी बच्चे थे वहाँ पे। अब इंसाफ तो चाहिए, बिल्कुल। बच्चे को मारा, इंसाफ तो कम से कम मिलना चाहिए इनको। बिल्कुल, इंसानियत पैसा लेकर के मारे तो वो भी तो जिंदगी खराब है।
बताओ, असली होते घड़ी कह दे कि असली लिया तो लालच है तो बच्चों को मारो, हैं? ये तो भी बेकार काम है। बताओ क्या करा जाए इसमें। अब बच्चा कितनी मुसीबत से लोग पालते हैं। अब बड़े लोग का अगर यही होता तो उसे तुरंत सजा होते हैं। छोटा लोग को कोई सजा नहीं है, छोटा लोग को कोई सजा नहीं है, बड़े लोग को तुरंत सजा हो जाएगा। तो इसमें कोई इंसाफ है? बताओ क्या करा जाए। आस पड़ोस के जो लोग हैं वही सहारा बनते हैं ऐसे मुश्किल वक्त में। और जो कहा जा रहा है कि महज नकली नोट थे, नोट भी असली नहीं थे कि इत्मीनान हो जाता कि वो असली नोट वहां पर बटोर रहा था, नकली नोट उड़ा रहे थे। शादी थी, शादी ब्याह का घर, तो कहा जाता है कि और जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल वहाँ का होता है वो इतना खुशगवार होता है कि लोग खुशी से नोट उठाते हैं लोग, और 10-5 रुपए जो है अपनी तरफ से किसी को निछावर कर देते हैं, इतनी खुशियाँ होती हैं। ये गजब शादी थी जिसमें एक छोटे नन्हे बच्चे को जो है मौत की भेंट उतार दिया गया, उसका कत्ल इतनी बेरहमी से कर दिया गया। और उसके बाद जो कसूर है वो भी अब तय होने में कहा जा रहा है कि काफ़ी वक्त लगा। फिलहाल जो मुतासिर परिवार है, जो ख़ानदान है, उससे हमने आपकी बातचीत कराई है, हमने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं कि कैसे अब ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इन्हें यही उम्मीद है कि फांसी या उम्र कैद की जो सज़ा है वो उस मुल्ज़िम को दी जानी चाहिए, और सज़ा ऐसी हो कि दुनिया के सामने नज़ीर पेश हो जाए कि अगर कोई नाइंसाफ़ी करेगा, अगर कोई इंसानियत का खून बहाएगा, अगर कोई कत्ल ऐसे बेगुनाह लोगों का करेगा तो फिर उसके साथ क्या होता है। और एग्जाम्पल सेट होना भी चाहिए सोसाइटी में, मुआशरे में, ताकि कानून का जो डर है वो लोगों के अंदर, लोगों के मन में पैदा हो सके। शादरा से मैं इरम खान, कैमरा पर्सन महबूब के साथ, सलाम टीवी।